प्रदेश भर के अनाज मंडियों में गेहूं और सरसों की आवक शुरू हो चुकी है। मंडी के जिला प्रधान गौरव तेवतिया मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, सरसों की आवक शुरू हो चुकी है। हालांकि 28 अप्रैल मार्च उसको रखा गया था और आधी से ज़्यादा जो है सरसों वो प्राइवेट रेट में बिक चुकी है। क्या कहना चाहेंगे सरकार की इस नीति पर? 28 मार्च नहीं थी। आप जैसे मुझे शायद ऐसा लगता है कि आपको अधिकारियों ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि वो टाइम बढ़ाना चाहते हैं। अधिकारी बड़ी इसमें सामंजस्य नहीं बना पा रहे। अब सबसे मेन चीज़ है कि 25 मार्च को और 1 को गेहूं की और 25 को सरसों की खरीद, ये थी स्टार्टिंग में। सीएम साहब का खुद का ऐलान है, सीएम साहब ने खुद ने किया वो काम एकदम से। बिल्कुल कहते हैं ना कि अब 28 के करेंगे, अब ये सरसों की खरीद कर ही नहीं पाएंगे, प्राइवेट में बिक चुकी है, अब क्या करना उनका। इसकी कथनी और करनी में सरकार की में बहुत बड़ा काम चल रहा है कि इनमें इतना फ़र्क है कि ये जो कहते हैं वो करते ही नहीं है। क्योंकि अब मैं आगे की भविष्यवाणी, मुझे भरोसा है इस सरकार पर, क्योंकि मैं इसे पिछले 10 साल से इसे देख रहे हैं हम। इनकी एक ही पॉलिसी है, कहते कुछ है करते कुछ है। इसीलिए मैं इन्हीं को ये चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि 1 अप्रैल को जो खरीद कर रहे हैं ना सर गेहूं की, ये होगी ही नहीं, इनकी पुष्टि नहीं है इन पर। और किसान आएंगे गेहूं को लेकर, क्योंकि हमारा इलाका सबसे पहले आता है। हमारे अगर ये बारिश ना होती तो हमारे यहाँ पर 25 तारीख को ही गेहूँ आ जाता, आवक हो जाती हमारे यहाँ पर। अब इसी बेस पर अब हमारे पे जब गेहूँ आएगा उसमें भी यही काम होगा। सरकार तैयार नहीं है, सरकार उल्टे सीधे रूल लगा रखे हैं। उन रूलों की वजह से भी किसान बहुत परेशान है। 62 रुपये सरसों का मूल्य तय हुआ था और उससे कम रेट में किसानों ने किस रेट में प्राइवेट रेट में दिया है? लगभग पहले जो शुरुआत में आई थी मॉइस्चर के हिसाब से 5500 और 6000 के हिसाब में बिकी थी मुश्किल से ही, तो मॉइस्चर का हिसाब था उसमें। परंतु आज की रेट में जो सूखा माल आ रहा है वो भी अब 6000 से थोड़ा बहुत 6100। फिर भी अगर एक मोटी अगर हम आकलन करें तो उसमें सबसे बड़ी बात है कि 5500 से 6000 के लगभग सरसों प्राइवेट में बिक चुकी। गवर्नमेंट अब खरीद कर रही है, ये 15 से 20 दिन पहले का काम था। तो ये हर बार लेट करती है, इसीलिए ये लेट करती है। वो तो शुक्र है भगवान ने हमारे ने लेट कर दिया, नहीं तो हमारा गेहूं भी आ जाता, तब भी ऐसी प्राइवेट में बिकता। तो यहाँ तो अनर्थ तो ऊपर वाले का हो ही रहा है बारिश की वजह से, और ये भी कर रहे हैं सरकार वाले। मंडियों की नई नीतियों को लेकर भी आप जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है, क्या नीतियाँ हैं, क्या नुकसान उससे किसानों को? किसानों को सबसे बड़ा नुकसान है उसमें कि सबसे पहले इन्होंने बायोमीट्रिक का जो कहा है कि किसान खुद आएगा, माल लेकर किसान आ गया, उसका माल गिर गया, उसके बाद एक ऑक्शन होगी, ऑक्शन के बाद ये चीज़ होगी कि भाई वो पास है या फेल है, तब उसका बायोमीट्रिक निशान आएगा। फिर बायोमीट्रिक जब तुमने रजिस्ट्रेशन पर पहले लिया ही नहीं, मेरी फसल मेरे जो है ब्यौरा उस पर पोर्टल पर आपको बायोमीट्रिक उस किसान का लिया नहीं, अब क्या लेने के लिए वो चित्ते है। सेकंड कि नंबर प्लेट लगाई जाएगी किसान की, उस मशीन से मैपिंग होगी, उसी से उसका फ़ोटो अपलोड होगा किसान का, फिर उस पर होगा। और नंबर की बताओ आपको, ट्रैक्टर नंबर और ट्रॉली पे भी नंबर, दोनों पे एक जैसा नंबर चाहिए, जो होता ही नहीं है संभव। क्योंकि मेरी ट्रॉली है, मेरे ट्रैक्टर का नंबर अलग है, ट्रॉली पे मैं अपनी नंबर लगाऊंगा, पर वो ट्रॉली जब कोई और मेरे से मांग कर ले गया, कोई अपने गेहूं को डालने के लिए ले गया, तो वो उसका नंबर अलग पाएगा और मेरा नंबर अलग पाएगा, तो फिर वो एक बाधा का काम है। तो ऐसी कई चीज़ है। अब बायोमीट्रिक मार्केट कमेटी के गेट पर होगी, वो काम होगा वहाँ पर आकर, तो वो 10 से 15 मिनट एक ही गेट पास काटने में प्रोसीजर लग जाएगा। और इंटरनेट ना चला फिर क्या करेंगे, नेट की दिक्कत आई तो फिर परेशानी आएगी। तो ये चीज़ करने पर जाम लग जाएगा। पलवल शहर के अंदर हमारी मंडी है, जैसे कई मंडियाँ हैं, पुरानी मंडियाँ सभी अधिकतर शहरों के अंदर है, क्या करेंगे वो शहर जाम, और फिर उसी के ऊपर एक पुलिस का काम चलेगा। और ये जो चीज़ें चल रही है ना, ये धरातल पर संभव नहीं है। ये हमने इसीलिए ज्ञापन दिया था कि आपसे निवेदन करने के सीएम साहब इस चीज़ को, एक चीज़ को ग्राउंड जीरो पर बात करें, ना कि अफसरों ने आपसे कह दिया और उनकी आपने मान ली। किसानों को, आड़तियों को बैठा के एक बातचीत उनसे करो कि इस चीज़ को हम करते हैं तो हमारा ये चीज़ कैसे हो, तो संभव करना चाहिए, ना कि एक बीच में मतभेद पैदा होना चाहिए। क्या आश्वासन अधिकारियों द्वारा दिया गया था? अधिकारियों के द्वारा तो यही है कि हम सीएम साहब से पहुंचाएंगे, हमने सीएम साहब के नाम ज्ञापन दिया है, एफसीआई को भी। और मैं आपके माध्यम से एक चीज़ और दे देना चाहता हूँ, अभी सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि जो ये बारिश हुई है, इस बारिश के अंदर एक बहुत बड़ी परेशानी अब पैदा होगी। अभी तो है ही, हो रही है, फिलहाल भी हो रही है। तो उसमें सबसे मेन चीज़ होगी कि लस्टर लॉस गेहूँ में आएगा, जो चमक खत्म होती है। सेकेंड, जो मॉइस्चर का है 12 से 14 तक का मॉइस्चर है, उसमें 14 में भी पेनल्टी लगने की काम है कि जो वो लगेगा। उसके बाद अब आज का जो हिसाब किताब है, कटाई होगी गेहूं की, तो वो 15 से 20 का मॉइस्चर तो एक नॉर्मल रहेगा, वो तो रहना ही रहना है। तो उसमें बाधा आएगी।
वो यहाँ गिर जाएंगे किसान और फिर आगे माल पहुँचेगा वो पास नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने बायोमीट्रिक का काम किया। मैं आज आपके द्वारा किसानों को भी अपील करना चाहता हूँ, सुखा के लाएं, अन्यथा किसान, आपको सभी को बता रहा हूँ किसान भाइयों, ये जो सरकार की मंशा है, ये तुम्हारे गेहूँ खरीद करने की मंशा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 15 से 20% का मॉइस्चर आएगा, उन्होंने 14 की दी है। बायोमीट्रिक आपकी जब अंगूठा लगेगा, जब आपकी ऑक्शन होने के जाएगी, तो उसका आपको वो पहले ही आपकी को फेल कर देंगे माल को, और माल फेल होगा 101%। किसान भी मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जो बायोमेट्रिक सिस्टम की सरकार द्वारा किया गया है, उनकी क्या राय है? तो क्या कहना चाहोगे, बायोमेट्रिक से कितना संतुष्ट हैं आप? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप अपने चैनल के माध्यम से जनता की आवाज़, किसानों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाते हो। ये बहुत अच्छा कार्य करते हो। सरकार सुनना ना सुनना ये सरकार का काम है। ये जो बायोमेट्रिक किसानों के लिए किया है, इससे क्या क्या समस्याएं किसानों को आने वाली है, क्या ये सही है? इससे तो सारी समस्याएं हैं। अब आप एक बार बताइए, मैं 2 एकड़ का ज़मींदार हूँ, मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है बस। उसमें तो 1 एकड़ में अपने खाने के लिए रखूँगा, और दूसरी जो एकड़ ज़मीन वो मेरी फसल है उसको मैं बेचने लाऊंगा। किस चीज़ से लाऊंगा? मेरे पास तो ट्रैक्टर नहीं है। मैं छोटा सा किसान हूँ, मैं क्या करूँगा 15-20 लाख का जुगाड़ लेके? अब मैं किस चीज़ से लाऊंगा? उसे बुग्गी में लाऊंगा या तांगे में लाद के लाऊंगा? वैसे तो कोई किसान लाएगा नहीं, क्योंकि वो तो अपना डालेगा। अब मैं किस चीज़ से लाऊंगा उसको? या रिक्शा में लाऊंगा तो मेरा कैसे वो होगा? रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा, मगर लाऊंगा कैसे माल को जब मेरे पास ट्रैक्टर है ही नहीं, और कोई किसान मेरे माल को लाएगा नहीं, तो मेरा तो घर पड़ा रहेगा। मेरी तो बहुत समस्या आएगी मुझे तो। क्या कहना चाहोगे कि ट्रैफिक व्यवस्था भी इतना समय किसान के पास होता भी नहीं है, और किस तरह की व्यवस्थाएं रहने वाली हैं? देखिए, किसान के पास समय तो है ही नहीं। इस टाइम बिल्कुल भी समय नहीं है। वो अपने खेतों में काम करेगा या मंडी में आएगा, या मंडी में सुबह से शाम तक पड़ा रहेगा, तो जिम्मेदारी को तो ख़त्म हो ही जाएगी ना। अपने खेतों में काम करेगा। पहले तो ये होता था कि भैया ट्रॉली जोड़ दिया, आप ले जाओ मंडी, मैं घर बैठा हूँ, मैं जब तक मशीन चल रही है, मजदूर लग रहे हैं, कैसे भी अपना और दोबारा ट्रॉली कल के लिए मैं जुगाड़ को करता हूँ अपना। अब किसान जब यहाँ आ जाएगा तो खेतों में काम कौन करेगा? मेरे पापा हैं, मेरे पापा के नाम ज़मीन है, मेरे पापा के नाम ट्रैक्टर होगा, मेरे पापा ही करने वाला, मैं ड्यूटी वाला, तो मेरा तो काम खराब हो गया। पहले होता था आइए माल मंडी में अपना तुलवा के डाल जाइए, बाद में छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, घर की बुजुर्ग महिला भी तुलवा देती थी। इतना होता था। बड़ी बूढ़ी कोई अगर घर में कोई सदस्य घर में नहीं है तो बड़ी बूढ़ी महिला भी, माँ है जैसे हमारी, वो भी यहाँ भी अब तो किसान को ही आना पड़ेगा। आप तो जिसको देखिए, तो कंपलसरी बात है जो सरकार कर रही है, तो अब तो किसान को आना पड़ेगा। उससे तो बहुत परेशानी आएंगी, ऊपर से नंबरों की दिक्कत बहुत आएगी। सारी समस्या ही समस्या हैं। देखना चाहो तो सरकार को ये खुद ही सोचना चाहिए। देखिए, ये जनता जनार्दन है। 70 साल कांग्रेस ने सरकार राज किया था अपना। जब जनता ने कांग्रेस सरकार को ही हटा दिया तो उसके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जैसे वो बीजेपी को लाए हैं वो हटा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात। जब किसानों को कोई परेशान करेगा तो देखिए, किसान एक छोटी चीज़, चींटी से लेकर बड़े उस तक का पेट किसान ही भरता है। तो आपको पता है ना, हर चीज़ को वो किसान करता है। अब किसान ही नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा रहेगा? ये किसान पलवल का मेरे साथ मौजूद है, अनाज मंडी में है, और यहाँ पर जो बायोमेट्रिक सरकार द्वारा किया गया है उससे कहीं ना कहीं किसान नाखुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब कई समस्याओं का सामना किसानों को करना पड़ सकता है। इस नीति को बदलने के लिए सरकार यहाँ पर लगातार प्रयासरत है। मैं पंजाब केसरी से ज्योति खंडेलवाल।